दिस इज पार्ट 32 ऑफ आवर स्टोरी स्वीट रिवेंज। और आज के पार्ट में आप लोगों को प्योंकी, खड़ूस, आंटी, जंगकुक, नामजन, जिन सब लोगों के बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो एंड तक के देखना वीडियो को। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिमिन, तुझे पता है मैं 1 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ, तुझे आने में देर क्यों हुई? वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी ना आंटी, इसलिए लेट हो गई। इसके लिए तुझे पनिशमेंट मिलेगी। मुझे लेट करने वाले लोग पसंद नहीं है, अब रीजन कोई भी हो। आंटी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो आपकी फेवरेट चाइल्ड हूँ थी, पर अब नहीं है। मैंने मना किया था उस घटिया लड़के से शादी करने के लिए, आखिरी में तुम्हें अलग होना पड़ा ना। आंटी सॉरी ना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगली बार से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, पर मुझे माफ कर दो। ठीक है, वी और नामजन के साथ साथ अब तेरी भी मैं ब्लाइंड डेट फिक्स करूंगी और तुझे जाना पड़ेगा। आंटी, वैसे आप कौन सा क्रीम लगाती हो? अभी भी इतनी सुंदर दिखती हो। चल अब बात मत कर और मुझे रेस्टोरेंट लेके जा जहाँ पे तेने बुलाया है। आंटी को तो आपने देख ही लिया है और उनकी एंट्री पे उनके जलवे भी देख ही लिए होंगे। तो खैर, उन्होंने जिमिन का तो जिमिल काडू कर दिया है। अब देखते हैं तेओ जंगकुक का क्या करती है। तेओ, क्या तुम्हें गाना गाना आता है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे गा के सुनाओ। करना तुम्हें चाहिए, क्या मुझे दे हो? ठीक है, सुनाती हूँ। मेरा चैन वैन बच्चा काम सब बिगड़ा, जालिम वजह तू ही है। हाँ? बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। कैसा लगा आपको मेरा गाना राजा जी? आपके बोल उतने मीठे थे जितना मीठा एक करेला होता है। बिल्कुल रोस्टिंग रोस्टिंग तो थी नहीं इसमें, तभी तो हम कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले से दिखता है एक नजारा। जंगकुक, आंटी आ गई है, सीधे बैठो। हेलो, मैं आज आंटी की ड्राइवर हूँ, जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँ। तो ये है वो लड़का जो तुमने अपने लिए पसंद किया है ना? नहीं, मैं बस अभी इसके साथ डेटिंग कर रही हूँ। हाँ, डेटिंग, ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारी एज क्या है? आंटी, मैं 28 का हूँ। अरे बाप रे, आजकल के बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, लगता है सिर्फ जैसे 7 साल के छोटे बच्चे हो। खैर, ये बताओ कि काम का करते हो? आंटी, ये ना किम कॉर्पोरेशन में। मोची बेटा, बीच में नहीं बोलते हैं ये, मैंने उससे पूछा है ना। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, अभी तो हमने डील करी है इस कंपनी में। बेटा, अगर तुम्हें सैलरी कम मिलती हो ना तो इसे बोल देना, ये बढ़वा देगी इनको के। आंटी, किम कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ही तो है ये, उनकी बहन सीईओ है। सॉरी बेटा, तुम इतने कैजुअल में हो और थोड़े कुपोषित भी दिखते हो ना, तो मुझे लगा कि तुम सिर्फ जॉब करते हो। आंटी, आप इन्हें क्या क्या बोल रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ ये हमारे पार्टनर भी है। अरे नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आंटी, मैं तो आपसे छोटा हूँ, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। वैसे क्या मैं सच्ची में कुपोषित दिखता हूँ? बेटा थोड़े थोड़े जरूर, सारा खाना ना तुम्हारे हिस्से का भी ये प्याव खा लेती होगी, तो मैं तो कुछ खाने नहीं देती हूँ। आंटी, मैं पहले वैसी थी, अब मैं वैसी नहीं हूँ। पहले वैसे भी मैं बच्ची थी। जो भी हो, ठीक तो सही ना। वैसे एज क्या है तुम्हारी? आंटी बस कीजिए, उसे और परेशान मत कीजिए। आप घर क्यों नहीं जाती? आप थक नहीं गई हो क्या? देखो देखो कितनी बड़ी हो गई हो, चुप रहो और मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। आंटी ये सही तो कह रही है, हमें चलना चाहिए। आप भी थक गई हो और मुझे भी किसी से मिलने जाना है। हाँ ठीक है, बाकी की बातें बाद में करेंगे। चलो चलते हैं। उसके बाद आयो आंटी वहाँ से चली जाती है जिमिन के साथ। नाउ अदर साइड, येन एंड जेहो। ये लो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। हेलो येन, मैं कब से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बात सेक्रेटरी ने कह दो, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। इतना कह के येन जेहो की तरफ देखती भी नहीं है और अपनी कार में बैठ के चली जाती है। अदर साइड, नामजिन अजिन। हेलो, क्या तुम बिजी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं अभी फ्री हुआ हूँ, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बस निकलने वाला था। क्या तुम्हें कोई काम है? आज तुम बहुत ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे हो? हाँ, वो मेरी आंटी ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, मैं बस उसी के लिए जल्दी जा रहा हूँ। क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? क्या क्या तुम उस लड़की को पसंद कर लोगे? नहीं, मुझे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और पता नहीं आंटी कब तक यहाँ रहेगी, जब तक ये रहेगी तब तक मुझे जाना पड़ेगा। तो शादी कर लो ना। शादी कर लूंगी तो जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं अरेंज मैरिज नहीं चाहता, और शादी प्यार के बिना होती नहीं है, और प्यार मुझे किसी से नहीं होता। सेम यार, वैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, फिर बताओ कैसे करोगी तुम मेरी मदद? सिर्फ एक छोटा सा ड्रामा, तुम्हें अपनी आंटी के पास जाना है और कहना है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। एक बार वो मेरी शक्ल देखेगी, उसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्या? पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, अरे बुंदू, सिर्फ इतना कहना है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बाकी सब मैं संभालूंगी। क्या भोंदू? मतलब डम 148 IQ है मेरा। चलो बाय बाय, मेरा ड्राइवर आ गया है। भोंदू आनंद को टीज करके जिन वहाँ से चली जाती है। अदर साइड एट होम। आ गई तुम, हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम उसे नहीं लेके? आंटी, इन सब में उसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये तो हमारे घर का सेलिब्रेशन है ना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो भी हमारे घर की मेंबर जैसा ही है। तुम अभी के अभी उसे फोन लगा के बुलाओ। अगर मैंने उसे बुलाया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं उससे फिर से प्यार करने लगी हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच लो बहाना, कैसे मुझे मना करोगी उसको ना बुलाने के लिए? पर मेरे सामने कुछ नहीं चलने वाला है, फोन लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं ऐसा क्यों
साथ हूँ, बस तुम लोग फिर से धोखा मत खाना। भाई लास्ट टाइम तो मैं भी कुछ नहीं थी, पर इस बार उसके एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं और इस बार बात बच्चे की भी है। वैसे आपकी डेट है ना, मैं आपको लेट करा रही हूँ। अच्छा आप रेडी होइए, मैं जाती हूँ। नहीं जिमिन, मैं किसी डेट पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने एक प्लान सोचा है, उसके बाद आरएम जिमिन को सारी चीजें समझा देते हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा? मुझे तो वो बड़ी गुस्से लगती है। वो टाइम गुस्से में थी, इसलिए वो इतनी खड़ूस नहीं है। इवन पूरे दिन हंसती रहती। कौन हंसती रहती है? तुम्हें डेट के लिए लेट नहीं हो रहा है नामजन? इससे पहले आरएम पूरा सेंटेंस बोलते आंटी रूम के अंदर बिना नॉक किए त्यों के साथ आ जाती है। आंटी मैं बस आपको बताने आने वाला था, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड है? बच्चे जैसी नटखट, तुझे तो पता ही ना भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में कैसी बातें कर रही है तू। हाँ तुम तो उनसे मिल भी चुकी हो ना? हाँ वो तो मैं मजाक कर रही थी। वाह ये तो अच्छी बात है, फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें डर लग रहा था कि आंटी रिजेक्ट कर देगी? हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ मैं टिपिकल आंटी नहीं हूँ, मैं शादी ब्याह के मामले में बस थोड़ी जल्दी रखती हूँ। हाँ हमारी आंटी तो बहुत प्यारी है। क्यों आंटी? माना कि तुम्हारा गाना बटर बहुत हिट है, पर मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को आज शाम को बुला लो। ओके आंटी मैं बुला लूंगा। उसके बाद उन लोगों की आंटी रूम से बाहर चली जाती है और वो तीनों ही रूम में रह जाते हैं। सॉरी भाई आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? और वैसे आपकी गर्लफ्रेंड किसको बुलाऊंगी? इट्स ओके, पर ध्यान रखना कि फिर से पिछली बार की तरह धोखा नहीं खाओ। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड की सिस्टर ही बन रही। क्या जेनोनी? आप दोनों के बीच में सच्ची में कुछ चल रहा है? नहीं कुछ नहीं चल रहा है, आजकल वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, तो उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी। हाँ बस यही बात है। वैसे उन दोनों को बुला रहे हैं तो हमें शुगा को भी बुलाना चाहिए। अगर हम शुगा को बुला रहे हैं तो फिर हम जेहो को भी बुला लेते हैं। पक्का? यान से पूछना पड़ेगा हमें। हाँ तो जाओ और उससे पूछो, मुझे भी नहाने जाना है। उसके बाद हम वॉशरूम में चले जाते हैं और तेयोंग और जिमिन यान के रूम में। यान वो शुगा आ रहेगा, जंगुक आ रहा है और जिनोनी भी आ रही है। क्या हम जेहोक को भी बुला ले? जिसे बुलाना है बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों रूम से बाहर चली जाती है। सुनो जंगुक, तुम्हारी पूरी फैमिली इनवाइटेड है मेरी बर्थडे पार्टी में, शाम को आ जाना डिनर के लिए। वाह मतलब कि हम चारों? वाह ठीक है हम आ जाएंगे। हेलो आंटी, माय नेम इज जिन, मैं आरएम की गर्लफ्रेंड हूँ। हेलो बेटा, तुम तो सच्ची में बहुत सुंदर हो, आओ बैठो ना। आंटी आपको क्या पता है, ये तेयोंग के बॉयफ्रेंड की सिस्टर है। हाँ मुझे अभी पता चला। और आप दोनों उसके भाई हो राइट? जी हाँ मेरे 3 भाई हैं और मैं इकलौती सिस्टर हूँ। वाह ये तो सही है, आपके घर से हम एक लड़की लेके आ जाएंगे और हमारे घर से आपको एक लड़की दे देंगे। सही आंटी, ये मार्केटिंग थोड़ी ना है जो लेन देन चलेगा। तभी वहाँ पर रोफन आता है। पापा देखो ना, मैं कुछ दिखाता हूँ, देखो इसे भी देखो। या आप मुझसे लड़ाई करना पसंद करोगे? गुड जॉब बेबी, तुम्हें कुंफू आता है? क्या अभी रोवन ने जंगू को पापा बोला? हाँ ये जंगू को पापा बोलता है। रोवन बैड मैनर्स, खाना खाते वक्त मस्ती नहीं करते। मैं थोड़ी ना खा रहा हूँ, वो तो आप लोग खा रहे हो। हाँ हम खा रहे हैं, पर तुम्हें भी खाना खाना चाहिए। आओ इधर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आप लोग तो भूल गए थे, मेरी येन मम्मा को याद था मुझे भूख लगी है, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट तो मैं ही करा के जाती हूँ ना, शाम को तो येन मम्मा ही खिलाती है तुम्हें खाना। अच्छा रोहन बेटा जाओ और अभी अपने रूम में पढ़ाई करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम खेलेंगे ठीक है? नहीं दादी मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं अपने पापा के पास बैठूंगा। और उसके बाद रोहन जंकू की गोद में जाके बैठ जाता है और उसे हक कर लेता है। हेलो रोहन बेटा, पापा से फुर्सत मिले तो हमसे भी मिल लेना। ओह वाओ तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो साथ में। वैसे ये सिर्फ मैंने नोटिस किया कि सब नोटिस कर रहे हैं, तुम दोनों की शक्ल बड़ी मिलती जुलती लगती है। अब बेटा मेरा ये मुझसे तो मिलेगी ना? हाँ चलो तुम हर टेस्ट में पास हो, तुम रोहन के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हो। उसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं और गपशप शुरू करने लगते हैं। बेटा तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम कहीं की बिल्ली हो, कहीं इच्छाधारी नागिन की तरह इच्छाधारी बिल्ली तो नहीं हो तुम? आंटी बस करिए। क्या मैं आपको बिल्ली जैसा दिखता हूँ? किस एंगल से दिखता हूँ आंटी? दिखता सारे एंगल से हो, म्याऊ म्याऊ करके बता दो, मैं पक्का पहचान लूँ। शुगा आंटी थोड़ी सी मजाक किया है, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ कि सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है? बचपन से सिंगल हूँ। तो खुशी की बात है। जिमिन तुम्हारी ब्लैंकेट इसी के साथ। क्या आंटी ये मेरा दोस्त है, आप क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था। वैसे बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहली बार किसी ने मेरी रिलेशनशिप के बारे में पूछा। आंटी आप तो बहुत अच्छी हो, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है कल चले जाना ब्लैंकेट, मैं भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। जिमिन एक ब्लैंकेट ही तो है, चलो ना। ठीक है मैं चलूंगी। वैसे बेटा तुम भी सिंगल हो क्या? यस आंटी फिलहाल तो सिंगल। जे होप येन की तरफ देखते हुए बोलते हैं। नहीं येन मम्मा की गर्लफ्रेंड है, मैंने देखा था इन दोनों को। हेलो लेके और कुत्ते की पूछ। रोवन बेटा आई लव यू सो मच, मैं तो सोच रही थी तुम दोनों के बारे में, मुझे क्यों नहीं पता? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? जे होप गुस्ताखी आलम किया है तूने मेरे साथ, इस गुस्ताखी की तो तुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ मैं और डेटिंग, और वो भी जे होप के साथ? बिल्कुल भी नहीं। रोवन जो भी कह रहा है वो गलत फहमी में कह रहा है। हाँ वो तो जब सबकी गलतियां पकड़ा जाती है ना तो सब ऐसे बोलते हैंगे। मानने में क्या जाता है तुम्हारा? हाँ पर मैं मानूं क्यों जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो? इनफ इज इनफ, नहीं जानते हो ना? नहीं है ना कुछ भी बीच में तो अब
करेगा, ठीक है? आर्यन और जिन तुम दोनों रूम शेयर करोगे, तेयोंग और जंगकुक तुम दोनों भी, क्योंकि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। और इतना तो चलता ही है, क्या पता इसी बहाने तुम लोगों की शादी भी हो जाए। और बाय द वे, शुगा और जेहोप एक रूम में, और जीसू और मैं और जिमिन एक रूम में, और जेहोप और यन्मू अपने रिस्पेक्टिव रूम में। अपना डिसीजन सुना के आंटी वहां से जिमिन और जीसू को लेके चली जाती है। यन्मू जेनी भी अपने रूम में चले जाते हैं और जेहोप और शुगा भी अपने रूम में। आप दोनों तो बिल्कुल ही फंस गए, हम दोनों असली भी हैं, आप दोनों तो बिल्कुल ही नकली हो। पर आंटी ने कहा है ना, क्या पता ये हमारी शादी का कोई रीजन बन। बाय बाय यंग, मेरी बहन का ध्यान रखना, अच्छे फंसे हो आप दोनों। और उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आर्मीज, आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया होगा। बाय द वे, ये लोग अभी रूम में गए, सब कुछ यही खत्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को